प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य के अध्याय 5 कवि भूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। कवि भूषण एक रीतिकालीन प्रमुख कवि थे जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी थी। यहाँ वीर रस के कवित हैं। ये हिंदी के कवित एक प्रकार के छंद माने जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, कुंडलिया। इसी प्रकार से कवित भी एक छंद माना जाता है। यहाँ भूषण, जिनके सामान्य परिचय को हम पाठ के आधार पर पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1613 ईस्वी और मृत्यु 1715 ईस्वी। रीतिकालीन श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकमापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनका मूल नाम है वो घनश्याम था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मूल नाम घनश्याम था और भूषण इनकी उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा और भूषण उल्लास, ये प्रमुख इनकी रचनाओं के नाम हैं। और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो शिवराज भूषण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार, औज गुण का वैशिष्ट्य है। औज एक प्रकार का गुण है जो कि वीर रस के अंतर्गत आता है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। अब आगे की पंक्तियों में जो आगे कविताओं में है वो दिए गए बात का पूरे है वो कविताओं का सार है। इन पंक्तियों में प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य है वो तारे जैसा दिखने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देख करके औरंगजेब का मुख काला और उनके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता, करतार व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी निभाते हैं और शिवाजी के शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का है वो जंबासुर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर और परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, सीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार और श्री कृष्ण का कंस पर है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज और सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है। ये सारी बातें हैं वो इसमें कही गई है। यहाँ वीर रस के प्रमुख कवित हैं। जो पहला कविता हम पढ़ेंगे अभी। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गेबरल के रलत हैं। एल फैल खेल भेल खलक से गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उसलत हैं। तारा सो तरणी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यों हलत है। तो यहाँ इस कवित में भूषण है वो वीरस का वर्णन, शिवाजी की सेना का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि साजी चतुरंग सैन। चतुरंग से तात्पर्य होता है चतुरंगिणी सेना, जहाँ हाथी, घोड़े, पैदल और रथी चारों प्रकार के सेना के अंग माने जाते थे, उसे चतुरंगिणी सेना कहा जाता था। और शिवाजी साजी यानी साजो सामान के साथ सज धज करके चतुरंगिणी सेना अंग में उमंग धारी और जोश और उत्साह के साथ में सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। सरजा इनकी उपाधि मानी गई है और शिवाजी है वो जंग जीतने के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ है वो रवाना होते हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के। भूषण भनत से तात्पर्य कहना। भूषण कह रहे हैं कि नाद विहद नगारन के। नाद का मतलब ध्वनि, कोलाहल, विहद नगारन यानी नगाड़ों की ध्वनि। यानी जब युद्ध की शुरुआत होती थी तो नगाड़े बजते थे, तो नगाड़ों की है वो नाद, बहुत ऊंची आवाज़ में गूंजने वाले नगाड़े और हाथियों के झुंड और उनके बहने वाला मद, जो कि नदी नद मद गेबरन के रलत हैं। एल फैल खेल भेल खलक में केल कल, ये सभी ध्वन्यात्मक शब्द जो कि किस प्रकार से हाथियों के है वो मद है वो एक नहर की तरह बह रहे हैं। गजन की ठेल पेल
और हाथियों की एक दूसरे से भिड़ने से जो ठेल पेल होती है उससे सैल उछलते हैं, पत्थर तक है वो उछल रहे हैं। तारा सो तरनी, यहाँ तरनी से तात्पर्य सूर्य, यानी कि हाथी और घोड़े इतने अधिक हैं कि उनके चलने से जो बाउंडर, रेत का बाउंडर उड़ता है उससे सूर्य भी धूरी धारा में लगत जमी, जैसे धूरी यानी धूड़, धूल के गुब्बार में है वो तारे के समान नजर आने लग जाता है। और थारा पर पारा पारावार यूँ हालत है, और जिस प्रकार थारा यानी थाली में पारा, जैसे थाली में रखा हुआ सिक्का या पारे की वस्तु हिलती हुई नजर आती है, वैसे ही दिन में सागर है वो हिलता हुआ नजर आता है। यानी इसका सार ये है, शिवाजी की सेना इतनी अधिक सेना थी कि जिनके हाथियों और घोड़ों के चलने से जो रेत का गुब्बार उड़ता था, जिसमें सूर्य भी तारे के समान नजर आने लगे। सबके ऊपर, अब अगले कवित की बात करेंगे। सबके ऊपर ही ठाडो रही बे के जोग, ताई खरो कियो 6000 इनके नियरे, जानी गैर मिसिले गुसिले गुसा धारी मन, कीनो ना सलाम ने वचन बोले सियरे, भूषण बनत बहा महावीर बल कन लाग्यो, सारी पात साई के उड़ाए गए जियरे, तमकते लाल मुख सेवा को निरखी भय, श्याम मुख नौरंग सिपा मुख पियरे। तो यहाँ इस कवित में भूषण है वो शिवाजी के वीरता का वर्णन कर रहे हैं कि सबन के ऊपर ठाडो रही बेग, ठाडो यानी बिठाने के, रही बेग यानी रहने बिठाए रखने के, जोग यानी योग्य, सबन के ऊपर, सबसे ऊपर बिठाने के योग्य, ताही खरो कियो, ताही यानी उन्हें शिवाजी के लिए आया है, खरो कियो यानी खड़ा किया, 6000 इनके नियत, 6000, 8000, 5000 इस प्रकार के वो मुगलों में पद हुआ करते थे सेना में। तो शिवाजी को है वो एक अलग स्तर के 6000 पद के बराबर खड़ा कर दिया। उससे संबंधित बात कही है कि ताही खरो कियो 6000 इनके नियरे, जाने गैर मिसिले गुसिले गुसाधारी मन, और गैर मिसिल में खड़े होकर अपने को अपमानित महसूस करके, जान करके, गुस्सीले गुस्साधारी मन, गुस्से वाले शिवाजी ने गुस्सा धारण कर लिया, यानी उनको गुस्सा आ गया, यानी 6000 नीचे पद के साथ में उनको खड़ा किया, इसलिए उन्होंने वो गुस्सा करके बोले कि नो ना सलाम ना वचन बोले सियरे, ना तो उन्होंने महाराज को या मुगल सम्राट को सलाम किया और न वचन बोले सियरे। सियर यानी ठंडक प्रदान करने वाले। हालांकि होता क्या था, मुगल दरबार में जब भी कोई बाहर से आते थे तो उनको महाराज की जय हो वगैरह ऐसे शब्द बोलने पड़ते थे। तो शिवाजी ने कोई न तो कोई सलाम किया और न ऐसे कोई वचन बोले। भूषण भनत महावीर बलकन लागियो, यहाँ भूषण कह रहे हैं कि महावीर बलकन लागियो, महावीर शिवाजी के लिए आया कि शिवाजी बलकन यानी जोर जोर से बगने लगे, बोलने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, और सारी पातशाही यानी बादशाही, वहाँ औरंगजेब के दरबार में उपस्थित सभी बादशाहों के उड़ाए गए जीरे और उनके होश तक उड़ गए, यानी डर गए थे। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, और तमकते लाल मुख शिवाजी के तमकते हुए यानी तमतमाते हुए क्रोध से लाल मुख को निरखी यानी देख करके, निरखी भय श्याम मुख नौरंग सिपा मुख पियरे, शिवाजी के क्रोध से तमतमाते हुए लाल चेहरे को देख करके श्याम मुख हो गया किसका, नौरंग, औरंगजेब का मुख है वो काला हो गया और सिपाहियों के मुख है वो पीले हो गए। तेरे ही भुजानी, अब अगले पद की बात करें, कवित की बात करेंगे। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कई बेको शेष दिग नाग हिमाचल है, तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु करतार कोने ता मधी अमल है, साही तने सरजा समत शिवराज, कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरो कर बाल करे मले छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। तो यहाँ इस कवित में भूषण है वो शिवाजी के शौर्य और वीरता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हे शिवाजी, तेरे ही भुजान पर यानी तुम्हारी ही भुजाओं पर भूतल का भार है, इस पृथ्वी का भार है, कई बेको शेषनाग, यानी कहने को तो सारी धरती को शेषनाग उठा के खड़ा है, और दिग्नाग हिमाचल यानी जो हिमालय पर्वत है उसका केंद्र बिंदु है, और शेषनाग इस धरती को उठा के खड़ा है, लेकिन सारी भुजा है पृथ्वी का भार है वो ये शिवाजी तुम्हारी भुजाओं पर टिका हुआ है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार है,
यानी हे शिवाजी, तुम्हारा अवतार है इस धरती पर जग पोषण भरणहार, इस संसार का भरण पोषण करने के लिए है। कछु करतार को न तामधि अमल है, यहाँ करतार के बीच में कोई बात है वो नहीं आती है। यानी करतार का मतलब कहते हैं कि भगवान विष्णु जो कि संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। इसी प्रकार यहाँ कहा है कि भगवान का यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ तो शिवाजी ही है वो संसार का भरण पोषण करने वाले है। शाही तने सरजा समत शिवराज कवि, शाही तने सरजा, सरजा उनकी एक मराठा राजाओं की उपाधि होती थी। समर्थ शिवराज कवि, यानी शिवाजी ही इस काम करने में वो समर्थ हैं। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, यहाँ भूषण कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारा जीना ही सफल है और तेरी करबाल करे मलेचन को काल, और तुम्हारी जो करबाल, करबाल यानी तलवार, करे मलेचन यानी मुगलों को काल है। यानी ये शिवाजी, तुम्हारी जो तलवार है वो मुगलों के लिए काल के समान है। और बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, और बिन काज यानी बिना काम के ही काल है वो धरातल पर बदनाम हो रहा है। कहते हैं कि काल के गाल में समाना, लेकिन यहाँ भूषण कह रहे हैं कि काल तो बिना नाम के ही, बिना काम के ही बदनाम हो रहा है। यहाँ तो मुगलों के लिए काल है वो शिवाजी ही है। इस प्रकार है वो। अब हम अगले कवित की ओर बढ़ेंगे। इंद्र जी में जम्ब पर बाढ़व जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभु रति नाहा पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर सीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यों मलेश वंश पर शेर शिव राज है। यहाँ शिवाजी के है वो शौर्य का वर्णन करते हुए भूषण लिख रहे हैं कि इंद्र जिम जम्ब पर बाढ़व ज्यों अम्ब पर, और इंद्र जिम यानी जैसे जिमी ज्यों जैसे जिन पदों में आता है वहाँ पर है वो उदाहरण अलंकार होता है। जिस प्रकार इंद्र भगवान जम्बासुर पर है वो उनका आधिपत्य था, और अम्ब यानी जल पर है वो बड़वाग्नि का, और जल पर जैसे बड़वाग्नि का आधिपत्य होता है। रावण सदम्ब पर रघुकुल राज, और रावण के घमंड पर रघुकुल राज यानी भगवान श्री राम का आधिपत्य था। पौन वारी वाह पर, पौन यानी हवा पवन, वारी वाह यानी बादलों पर, शंभु रतिना पर, रतिना कामदेव, कामदेव पर शिव का आधिपत्य। ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, और जैसे सहस्र बाहु पर है वो राम ही द्विजराज हैं, उन पर उनका आधिपत्य। सहस्र बाहु एक राक्षस था जिस पर राम का आधिपत्य माना है। और दावा द्रुम दंड पर सीता मृग झुंड पर, दावा का मतलब दावाग्नि, दावाग्नि कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग। दावा द्रुम दंड पर सीता मृग झुंड पर, और जिस प्रकार से है वो दावाग्नि का, द्रुम यानी झाड़ियों के, यानी कि पेड़ों पर जैसे दावाग्नि का अधिकार होता है, आधिपत्य होता है, वैसे ही सीता मृग झुंड पर और हिरणों के झुंड पर सीता का आधिपत्य होता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, यहाँ भूषण कह रहे हैं कि जैसे वितुंड पर यानी हाथियों पर है वो जैसे मृगराज शेर का आधिपत्य होता है। तेज तम अंश पर, तेज यानी तेज पर है वो अंधेरे पर तेज का है वो आधिपत्य होता है। जैसे ही तेज आता है तो अंधेरा अपने आप हट जाता है। कान्ह जिमी कंस पर, और कृष्ण भगवान का कंस पर आधिपत्य है। ऐसे ही यों शब्द आया है, ऐसे ही मलेच्छ वंश पर, मुगल वंशों पर है वो शेर शिवराज है, यानी इन पर है वो शिवाजी का आधिपत्य है। अब अगले कवित की बात करेंगे। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जू पर सिंह शेर ताज को, दावा पुर हुत को पहारन के कूल पर, दावा चबे पछिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मई मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात साई ता दावा शिव राज को। तो यहाँ इस अंतिम कवित में पढ़ेंगे कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, जैसे नागों के समूह पर गरुड़ का दावा या आधिपत्य होता है। दावा नाग जू पर सिंह शेरताज को, और नागजू यानी हाथियों के समूह पर जैसे शेर है वो सरताज होता है। और दावा पुरहुत को पहाड़न के कूल पर, पहाड़न यानी पहाड़ों के, कूल यानी समूह पर, पहाड़ों के समूह पर किसका, पुरुत इंद्र का दावा होता है।
इंद्र भगवान कहते हैं कि पहले पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, तो इंद्र भगवान ने उनके पंख है वो काट दिए थे, इसलिए पहाड़ों पर है वो इंद्र का अधिपत्य माना गया है। दावा सबे पचिन के गोल पर बाज गो, और जैसे पक्षियों के समूह, पचिन यानी पक्षी, पक्षियों के समूह पर है वो बाज का दावा होता है। और भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, और भूषण कह रहे हैं कि इस महीमंडल में, पूरी पृथ्वी में जो अखंड नवखंड है उन सभी पर है वो शिवाजी का उसी प्रकार दावा है जिस प्रकार है वो तम पर दावा रवि किरण समाज को, जैसे अंधेरे पर है वो सूर्य की किरणों का दावा आधिपत्य है। पूर्व पश्चिम देश दक्षिण ते उत्तर लो, और पूर्व से पश्चिम देश और दक्षिण से उत्तर तक जहाँ जहाँ बादशाही है तहाँ तहाँ दावा है वो शिवराज का है। इस प्रकार है वो भूषण ने शिवाजी की वीरता का बहुत ही सुंदर और अच्छा वर्णन इन कविता में किया है। आप इनको अच्छे से अध्ययन करें, आपको निश्चित रूप में समझ में आया होगा। और इसी के साथ अपना यह पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।